Hello students, welcome you in my YouTube channel Raghav Traditionals ज्ञान। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के विषय में कुछ बताने जा रहा हूं। आशा है कि आप इनको सीखेंगे अच्छे से और अध्ययन करेंगे। Let us begin. Present continuous tense. Double interrogative sentence. Double interrogative sentence जो एक ऐसा सेंटेंस जो WH वर्ड या H वर्ड से स्टार्ट होता है, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। रूल है इसका, ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसके मिडिल में, जिसके मिड में, बीच में कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या, ये सारे शब्द आते हैं तो वो WH इंट्रोगेटिव वाक्य कहलाता है। जब ये शब्द वाक्य के बीच में आए तो सर्वप्रथम इनकी खुद की अंग्रेजी लिखी जाती है। जैसे मैंने आपको रूल में लिख दिया है कि जिन प्रश्नवाचक वाक्यों में कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या आदि शब्द वाक्य के बीच में आए तो सर्वप्रथम इन शब्दों की खुद की अंग्रेजी लिखते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर लगाकर सब्जेक्ट लिखते हैं बच्चों। फिर मेन वर्ब की, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में, प्रथम अवस्था में ING लगाकर अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं। इट मीन्स टू से, मैं आपको समझाना चाहता हूं, बड़ी आसानी के साथ आप समझ सकते हैं। कोई सेंटेंस दिया गया हो, उस सेंटेंस के बीच में कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या ये शब्द आपको मिलें तो उन शब्दों को निकाल करके बाहर रख लें और उनकी खुद की अंग्रेजी लिख दें। जैसे व्हाट मीन्स क्या, व्हेन मीन्स कब, व्हाई मीन्स क्यों, इस तरीके से। फिर उसके बाद आपको इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब यूज करने हैं। इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब आप सब्जेक्ट के अनुसार यूज करेंगे। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप इज लगाएंगे, आई होगा तो एम यूज करेंगे, प्लूरल होगा तो आर लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING सभी के साथ आएगी। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। एग्जाम्पल से समझेंगे। तुम बाजार क्यों जा रहे हो? जा रहे हो से पता चला कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। क्यों शब्द बीच में आया है, इसलिए इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। ये क्वेश्चन वर्ड हम सबसे पहले लिखेंगे। अब हमें सब्जेक्ट पता करना है। सब्जेक्ट है तुम, यू प्लूरल है, सभी जानते हैं, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे आर। तो वाई आर, उसके तुरंत बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है तो हमने यू लिख दिया, वाई आर यू। फिर हमें मेन वर्ब लिखनी है। मेन वर्ब मुख्य क्रिया है जाना, जाना अर्थात गो में मैंने ING जोड़ दिया। फिर आगे के शब्द लिखे कि गोइंग टू मार्केट, तो वाई आर यू गोइंग टू मार्केट? नवीन इतना तेज कार क्यों चला रहा है? नवीन इतना तेज कार क्यों चला रहा है? तो यहाँ पर क्यों शब्द वाक्य के बीच में आया है, इसलिए वाई को हम बाहर निकालेंगे, सर्वप्रथम लिखेंगे। फिर सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, हमने इज यूज किया, वाई इज। फिर हमने सब्जेक्ट लिखा नवीन, वाई इज नवीन। मेन वर्ब हमारी है चलाना, चलाना की अंग्रेजी होती है ड्राइव, ड्राइव में ING जोड़ दिया। वाई इज नवीन ड्राइविंग, क्या ड्राइविंग? कार ड्राइविंग। तो वाई इज नवीन ड्राइविंग कार। का कितना तेज? सो फास्ट, मीन्स इतना, फास्ट मीन्स तेज, क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएं। वे दिल्ली से कब लौट रहे हैं? तो व्हेन आर दे, व्हेन आर दे, व्हेन शब्द
कब की अंग्रेजी के लिए, कब क्योंकि बीच में आया इसलिए हम सर्वप्रथम व्हेन शब्द लिखे। उसके बाद हमने देखा हमारा सब्जेक्ट दे प्लूरल है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर यूज की गई, वाई आर दे। लौटना की वर्ब हमारी जो है वो लौटना है, लौटना की अंग्रेजी रिटर्निंग होती है, रिटर्न, रिटर्न में आईएनजी जोड़ दिया गया, रिटर्निंग कहां से, फ्रॉम दिल्ली। तो व्हेन आर दे रिटर्निंग फ्रॉम दिल्ली। उसका भाई आजकल कहाँ रह रहा है, यहाँ पर कहाँ शब्द वाक्य के बीच में आया, कहाँ सर्वप्रथम लिखेंगे, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की लिस्ट हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं। कहाँ शब्द की अंग्रेजी लिख करके हमने देखा कि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब इज यूज किया। वेयर इज हिज ब्रदर, रहना की अंग्रेजी होती है लिव, लिव में आईएनजी जोड़ दिया गया, लिविंग हो गया, तो वेयर इज हिज ब्रदर लिविंग। नाउ डेज, सुधा बगीचे में क्या कर रही है, तो क्या शब्द सेंटेंस के मिड में आया है इसलिए क्या को पहले लिखेंगे। सुधा सिंगुलर है इसलिए सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब इज का यूज किया गया। व्हाट इज सुधा, करना, डू मीन्स करना, व्हाट इज सुधा डूइंग, डू वर्ब है, डूइंग इन द गार्डन। व्हाट इज सुधा डूइंग इन द गार्डन, क्वेश्चन मार्क सारे सेंटेंसों में लगेगा। सारे सेंटेंसों का मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के या जितने भी यूं कहें कि जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं सभी में क्वेश्चन मार्क्स का यूज किया जाता है। तो आशा करता हूं कि आपके समझ में अवश्य आया होगा। बच्चों यदि आपकी समझ में, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे सारा नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।